स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस में हमारे। और आज आप सभी जानते हैं कि डेली करंट अफेयर्स शो होता है। और मेरे प्यारे रसगुल्लो, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ करंट अफेयर्स। तो सभी का उत्कर्ष क्लासेस में स्वागत है। चलिए भाई साहब, रक्षाबंधन क्या है आज भाई साहब जी? रक्षाबंधन है। रक्षाबंधन की सभी को शुभकामनाएं। क्या सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आप सभी का सुप्रभात रसगुल्लो। तो नेक्स्ट में देखिए भाई साहब जी, लड्डू तो सभी को याद आ ही रहे होंगे, कोई बात नहीं। ये आपके लिए स्पेशल ऑफर है क्योंकि आज रक्षाबंधन है। तो मैंने सोचा कि आप सबको क्या करूं, गिफ्ट कर दूं। क्या गिफ्ट? तो भाई साहब देखिए, इंडिया नंबर 1 करंट अफेयर्स उत्कर्ष क्लासेस। तो उत्कर्ष क्लासेस जो है आपके लिए रोजाना इंडिया के और वर्ल्ड के जो नंबर 1 करंट अफेयर्स हैं वो आपके सामने शो करता है। भाई साहब जी, मोटिवेशनल बोर्ड देखिए। मायूस मत होना जिंदगी से कभी, मायूस मत होना जिंदगी से कभी, किसी भी वक्त तेरा नाम बन सकता है। अगर दिल में हो आग और हौसले हो बुलंद, तो अखबार बेचने वाला बच्चा भी कलाम बन सकता है। और भाई साहब, जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष है जारी। 22 अगस्त 2021 दैनिक समसामयिकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण हैं। कुछ सुर्खियां। भारत ने संयुक्त राष्ट्र शांति रक्षकों के लिए मोबाइल टेक प्लेटफॉर्म यूनाइट एवर किया लॉन्च। भारत नौसेना ने वियतनाम के साथ किया द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास। तालिबान ने भारत से एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर लगाई रोक। पहली बार कॉलेजियम ने की 3 महिला न्यायाधीशों की सिफारिश। हरियाणा सरकार ने प्रदेश में गोरख धंधा शब्द किया प्रतिबद्ध। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में खोजी गई अम्ब्रेला हेड वाली शैवाल प्रजाति। दिल्ली पुलिस आयुक्त ने शुरू किया उम्मीद कार्यक्रम। हिचिलिमा चुने गए जाम्बिया के नए राष्ट्रपति। ध्यान दीजिए रसगुल्लों, 18 अगस्त 2021 को भारतीय नौसेना कौन? भारतीय नौसेना ने किस की नौसेना के साथ दक्षिण चीन सागर एक द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है? तो देखिए, पहले तो आपको ये पूछेगा कि भारत ने किसके साथ में, यानी कि भारत ने किसके साथ में द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास किया है। तो देखिए वो हो जाएगा आपके वियतनाम के साथ किया। किसने? वियतनाम के साथ किया है समुद्री अभ्यास। तो ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। अब दोस्तों आपको याद क्या रखना है? तो देखिए दोस्तों, आपको याद क्या रखना है दोस्तों? अब आपसे पूछेगा ये क्या, अब आपसे पूछेगा कि अभ्यास कहाँ हुआ। अभ्यास कहाँ हुआ? भाई साहब ये क्या हो गया? चलिए 1 मिनट तो अब आपको पूछेगा कि मतलब अभ्यास कहाँ हुआ, मतलब कि अभ्यास कहाँ हुआ। तो आप सीधा छाप देना पेपर में दक्षिण चीन सागर। कौन सा? दक्षिण चीन सागर। भाई साहब जी, दक्षिण चीन सागर में हुआ था क्या अभ्यास? चलिए, अब आपसे एक बात और पूछ लेगा मित्रों कि भारत की तरफ से किसने भाग लिया, मतलब कि भारत भारत की तरफ से इसमें किसने भाग लिया। तो सीधा सा सिंपल है, एनएस किया, आईएनएस रणविजय। कौन? रणविजय। इसमें भारत से भाग लिया था आपके रणविजय ने। किसने? रणविजय ने
और एक था आपके आईएनएस कोरा। कौन? आईएनएस कोरा। आईएनएस कोरा, इन दो ने क्या किया? इसमें भाग लिया। किसमें? द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास में भाग लिया भारत की तरफ से। किसकी तरफ से? भारत की तरफ से भाग लिया। आपसे एक प्रश्न पूछूं कि कोकण अभ्यास जो है किन किन के बीच हुआ था? आप बता सकते हो? कोकण अभ्यास, कोकण अभ्यास किन किन के बीच हुआ था? तो वो देखिए आपके भारत इंग्लैंड के बीच। किसके? भारत और इंग्लैंड के बीच क्या हुआ था? कोकण अभ्यास। क्या? कोकण अभ्यास हुआ था। नेक्स्ट देखिए आप। अब आपसे पूछेगा कि आसियान 2020 का सम्मेलन कहाँ हुआ था? आसियान 2020 का सम्मेलन हुआ था आपके हनोई में। कहाँ पे? हनोई में हुआ था। कहाँ पे हुआ था 2020 का सम्मेलन आसियान का? हनोई में। और हनोई की राजधानी क्या है, आपको पता है? हनोई की राजधानी है आपके वियतनाम। क्या? वियतनाम जो है आपके हनोई की राजधानी है। क्या? वियतनाम हनोई की राजधानी है। अगर आपसे मैं पूछूं कि सन 2021 में कहाँ होगा, तो वो हो जाएगा आपके बंदर। कहाँ? बंदर सिटी में। कहाँ पे होगा 2021 में? बंदर सिटी में। बंदर सिटी बागवान। आपका हो जाएगा बंदर सिटी बागवान। छापते रहना, छापोगे तभी तो समझ में आएगा, वरना कुछ भी समझ में नहीं आने वाला है। छापते रहो बुक में। आपसे पूछेगा कि बंदर सिटी बागवान की राजधानी कौन सी है, तो आप छाप देना। क्या? ब्रुनई। कौन सी है भाई साहब जी? ब्रुनई। ब्रुनई जो है आपके, वो क्या है? इसकी राजधानी है। किसकी राजधानी है? बंदर सिटी बागवान की क्या है? राजधानी है। तो दोस्तों, वियतनाम की राजधानी कौन सी है? हनोई। क्या? हनोई है वियतनाम की राजधानी। हनोई। हनोई है। और इसका सागर है वो है आपके सागर। सागर है वो है दक्षिण चीन। कौन सा? सॉरी, दक्षिण चीन है। कौन सा? दक्षिण चीन हो जाएगा आपके चीन सागर। ठीक है। आपको पता है आसियान में कितने मेंबर हैं? आसियान, भाई साहब जी, आसियान में कितने मेंबर हैं आपको पता है? 10। कितने? 10 मेंबर हैं आसियान के। और मुख्यालय कहाँ है इसका दोस्तों? जकार्ता में। कहाँ पे? जकार्ता में क्या है इसका मुख्यालय है। इसकी स्थापना कब हुई थी आपको पता है? 1967 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। किसकी? आसियान की। आपको पता है जकार्ता किसकी राजधानी है? जकार्ता जो है आपकी किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की। किसकी भाई साहब जी? इंडोनेशिया की राजधानी है। अरे भाई साहब जी, इंडोनेशिया की राजधानी है। जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की। तो आपका इसमें जो ऑप्शन होगा वो राइट हो जाएगा। वियतनाम वाला ऑप्शन जो है राइट हो जाएगा। रसगुल्लो, समझ में तो आ रहा है ना आपको? चलिए नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म किससे संबंधित है? तो देख लीजिए दोस्तों, ये जो प्लेटफॉर्म है वो किससे संबंधित है? तो देखिए, यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म ये किसके लिए तैयार किया गया है? सबसे पहली बात बनती है आपके यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म किसकी? यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म जो है वो किसके लिए बना, तैयार किया गया है? तो आपको छापना है भारत के द्वारा। किसके द्वारा तैयार हुआ है? भारत इसे तैयार कर रहा है, भारत इसे बना रहा है। किसको? यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म को। अब आप पूछोगे कि सर किसके लिए तैयार हो रहा है? जो भी शांति रख सके। कौन? जो भी शांति रख सके, जिन्हें दोस्तों
यूएन पेस कीपर कहते हैं, क्या, जिन्हें यूएस पेस कीपर कहते हैं। मतलब देखिए, किसी देश में गृह युद्ध हो गया, मतलब कि किसी देश में क्या हो गया, गृह युद्ध हो गया। उस गृह युद्ध के अंदर क्या, उस गृह युद्ध के अंदर जो आपके हैं दोस्तों, उस गृह युद्ध के अंदर शांति स्थापित करने के लिए जाते हैं। कौन, ये लोग जाते हैं शांति स्थापित करने के लिए। और प्यारे रसगुल्लो, एक बात मत भूलना, तो शांति रक्षकों की सुरक्षा के लिए इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया गया है। आप पूछोगे कि इसमें क्या होगा, तो तकनीकी के द्वारा निगरानी रखी जाएगी, इससे सुरक्षा की जाएगी। क्या, तकनीकी द्वारा, मतलब कि तकनीकी द्वारा निगरानी, क्या, निगरानी रखी जाएगी। क्या, निगरानी रखी जाएगी। अब देखिए, अगस्त माह के लिए यूएनओ संयुक्त, कौन, यूएनओ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद है। इस सुरक्षा परिषद के सरपंच हैं, सरपंच कौन है रे, जिन्हें कहते हैं अध्यक्ष। अध्यक्ष कौन है आपका, प्लेटफॉर्म यानी कि यूनाइट अवेयर प्लेटफॉर्म का जो अध्यक्ष है वो कौन है, भारत। कौन है भाई साहब जी, भारत। भारत ने ही तो इसकी क्या की है, शुरुआत की है। तो प्यारे रसगुल्लो, इसमें आपका हो जाएगा शांति सैनिक। कौन सा, शांति सैनिक वाला ऑप्शन राइट। अवसर अक्सर चर्चा में रहने वाली कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत कब की गई। तो देखिए, कॉलेजियम प्रणाली की जो है आपके 3 महिलाओं को चुना गया है। किसको, 3 महिलाओं को चुना गया है, किसके द्वारा, कॉलेजियम के द्वारा। किसके, कॉलेजियम के द्वारा चुना गए हैं। अब आपसे पूछे कि कॉलेजियम कब आया था, दूसरा न्यायाधीश का मामला, किसका, दूसरा न्यायाधीश का मामला आया था आपके 1993 में। कब, 1993 में दूसरा आया था क्या मामला, दूसरा न्यायाधीश का मामला। वाह भाई साहब जी, क्या मस्त प्रश्न आया है। छपेगा तो छपेगा ही, इसे तो कोई नहीं रोक सकता है। तो देखिए, कॉलेजियम क्या करता है, आप पूरी ध्यान से सुनिएगा, इस सिस्टम के दिमाग को प्रयोग करिए कि क्या होता है। जो सुप्रीम कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट, न्यायाधीश हैं, इनकी नियुक्ति करने की सिफारिश करता है कौन, कॉलेजियम। तो देखिए, 1998 मेंबर हैं। जो मुख्य न्यायाधीश कौन है आपको पता है, 1998 मेंबर हैं, ठीक है, 1998 के मेंबर हैं जो मुख्य न्यायाधीश हैं आपके सीजीआई। क्या, सीजीआई, चार वरिष्ठ, चार वरिष्ठतम न्यायाधीश है। कौन, चार वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं। एक बात याद रखना रसगुल्लो, वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है आपको पता है, एनवी, कौन, एनवी रमना। कौन, एनवी रमना है, ठीक है ना, इसे याद रखना, पूछ लेगा, ठीक है। वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का पूछ सकते हैं। अब भाई साहब पूछते हैं, इन्हें क्या किया गया, इन्हें क्या किया गया। तो सिंपल है, 9 जजों, इन्हें क्या किया गया, 9 जजों के नाम, 9 जजों के नाम रिकमेंड, क्या, रिकमेंड किए। 9 जजों के नाम क्या किए रे, रिकमेंड किए। तो भाई साहब जी, ये है आपकी 3 महिलाएं जिन्हें कॉलेजियम द्वारा क्या किया गया है, सिफारिश किया गया है। तो देखिए भाई साहब जी, इसका नाम है आपका नागांदना। क्या, नागांदना, ठीक है, नागांदना। और अब देखिए आप, ये जो है, ये वाली, ये इसका नाम है जस्टिस हिमा कौली। कौन, जस्टिस हिमा कौली, जस्टिस हिमा कौली, ठीक है दोस्तों। इसका नाम मैंने आपको बता दिया है। और ये जो है, ये इसका नाम है आपकी जस्टिस बेला त्रिवेदी। कौन, जस्टिस बेला
त्रिवेदी। कौन? जस्टिस बेला त्रिवेदी इनका नाम। तो ध्यान दीजिए दोस्तों, इसमें जो आपका उत्तर, मेरा मतलब कहने का मतलब समझ में आ गया होगा आपको कि इसमें क्या होगा। तो आपके इसमें हो जाएगा कौन सा वाला उत्तर? 1993 में। नेक्स्ट, हाल ही में हाकेडे हिचेलिमा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए? अरे वाह भाई साहब, क्या नाम है, क्या नाम आया है हाकेडे। क्या हाकेडे, हिचकी, हिचकी आवे, क्या आवे मने हिचकी आवे। तो हाकेडे हिचेलिमा किस देश के राष्ट्रपति चुने गए हैं? तो ध्यान दीजिए, नोट करते रहना। हाँ, अब भी बता रहा हूँ कि आप जो है जितने भी क्वेश्चंस बता रहा हूँ नोट्स करते रहना। अगली बार सीजीएल में उठा के देख लेना मेरे वीडियो। और हाँ, सीजीएल में इसमें प्रश्न भी आए थे, जो प्रश्न मैंने दिए थे वो प्रश्न आखिर टपक गए पेपर की खोपड़ी में। तो देखिए, हाल ही में जो है आपके हिचिलिमा कहाँ के हैं? हिचिलिमा कहाँ के हैं आपके? जाम्बिया के। कहाँ के? जाम्बिया के। कहाँ के हैं भाई साहब जी? जाम्बिया के। जाम्बिया के नए राष्ट्रपति हैं। क्या हैं? नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। कौन? हिचिलिमा, हाकेडे हिचिलिमा जो है जाम्बिया के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अरे भाई साहब, एक बात बताना मैं आपको भूल गया। जाम्बिया की राजधानी कौन सी आपको पता है? जाम्बिया की राजधानी है आपके लूसाके। कौन सी? लूसाके जो है आपके जाम्बिया की राजधानी है। याद रखना दोस्तों, लूसाके हैं आपके जाम्बिया की राजधानी। तो आपके इसमें हो जाएगा क्या? जाम्बिया वाला ऑप्शन राइट। ये देख लीजिए भाई, हाकेडे हिचेलिमा की फ़ोटो है। ये किसकी फ़ोटो है रे? हाकेडे हिचालिमा की फ़ोटो है, देख लीजिए आप भी पिक्चर। नेक्स्ट, हाल ही में हाल ही में वनस्पति वैज्ञानिकों के एक समूह ने किस द्वीप समूह में एक अम्ब्रेला हेड वाले शैवाल प्रजाति की क्या की है? खोज की है। क्या भाई साहब जी? एक चमकीली प्रजाति है जहाँ की खोज की है। तो देखिए, शैवाल जो प्रजाति है इसका जो अध्ययन है इसे क्या कहते हैं? तो देख लीजिए आप, शैवाल क्या है? शैवाल जीनस एसिटाबुलेटिया। शैवाल, शैवाल जीन्स। क्या? आप लिख लेना, इसमें आप लिख लो शैवाल। तो देखिए दोस्तों, शैवाल जीन्स इसिटा बुलेटिया, ये भी इसका क्या है? नाम है। इसका बायोडाटा देख लो। हरी रंग की चमकीली शैवाल। कैसी? हरी रंग की चमकीली शैवाल दोस्तों। ये क्या है ये भी देख लो। कहाँ मिली? अरे दोस्तों, कहाँ मिली? अंडमान निकोबार में। कहाँ मिली रे? अंडमान निकोबार। यह किसकी तरह है, मतलब कि ये दिखती कैसी है? तो देख लीजिए, मशरूम की तरह, छतरी की तरह दिखती है। मशरूम छतरी की तरह दिखती है। जो आपके शैवाल होते हैं, शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं आपको पता है? शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फाइकोलॉजी। क्या भाई साहब जी? फाइकोलॉजी बोलते हैं शैवालों के अध्ययन को। ठीक है मित्रों। अब देखिए मित्र, कवक के अध्ययन को क्या कहते हैं? कवक होता है उसके अध्ययन को क्या कहते हैं आपको पता है? माइकोलॉजी। क्या? माइकोलॉजी। अरे छापते रहना, छापते रहो। क्या? छापते रहो कॉफी में नोट। तो आपके इसमें हो जाएगा दोस्तों अंडमान निकोबार। ये देखिए, ये है आपकी शैवाल। क्या है? शैवाल प्रजाति है। और दोस्तों, इसे शैवाल प्रजाति कहते हैं। देखिए, चमकी शैवाल है, आपको दिख रहे हैं ना फोटो में? ये देखिए कैसी है, चमकीली शैवाल है, छतरी की तरह दिख रही हैं। नेक्स्ट, 18 अगस्त 2021 को किसने एक सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम उम्मीद का उद्घाटन किया? तो देखिए दोस्तों, उम्मीद क्या है, मतलब कि उम्मीद, उम्मीद क्या है? तो देखिए ध्यान दीजिए,
सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम, ठीक है, आपको लिख देना सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम। क्या? सामुदायिक पुलिसिंग कार्यक्रम, ये इसका मत। फिर पूछेगा किसके द्वारा स्टार्ट किया गया, तो वो हो जाएगा आपके दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा। किसके? दिल्ली पुलिस आयुक्त द्वारा इसे क्या किया गया है, स्टार्ट किया गया है। हाँ भाई साहब, हाल ही में, ध्यान दीजिए, नोट करते रहिए, हाल ही में दिल्ली पुलिस के आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है, तो वो हो जाएगा आपके राकेश आस्थाना। किसे? जो भी है राकेश आस्थाना। किसे भाई साहब जी? राकेश आस्थाना को नियुक्त किया है। अब देख लो, आप पूछोगे कि सर उम्मीद है क्या, इसकी क्या उम्मीद है? जनता और पुलिस, इसके मध्य जो गैप है, जो मतलब कि मेरा कहने का मतलब, जनता और पुलिस के मध्य जो गैप है, इस गैप को कम करना इनकी क्या है, उम्मीद है। इनकी उम्मीद है। तो इसमें आपका जो ऑप्शन होगा, वो जो दिल्ली पुलिस वाला ऑप्शन है, ये राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, भारत में अफ़गानिस्तान से मुख्य रूप से क्या आयात किया जाता है? तो देख लीजिए भाइयों, तो देखिए दोस्तों, मुख्य जो है आयात क्या किया जाता है भारत से। भारत क्या क्या भेजता है आपको पता है? भारत जो है अफ़गानिस्तान क्या क्या भेजता है, नोट करिए। चीनी, मसाले, चाय, कॉफ़ी, कपड़े, ये सब कहाँ करता है, आयात करता है भारत? अफ़गानिस्तान में। भारत निर्यात करता है, भारत आयात करता है, सॉरी, भारत निर्यात करता है। ये जो नोट है जो मैंने बताई ना, चीन, मसाले, चाय, कॉफ़ी, कपड़े, इनका क्या करता है, निर्यात करता है भारत अफ़गानिस्तान में। भारत आयात करता है, तो वो है आपके ड्राई फ्रूट्स। क्या? ड्राई फ्रूट्स। तो दोस्तों क्या है कि आपके ड्राई फ्रूट्स जो तालिबान है ना, उन्होंने बंद कर दिया, क्या, भारत में आना बंद कर दिया है। देख लीजिए दोस्तों, हमने उनके लिए क्या सड़क बनवाई, बांध बनवाई।